Hello बच्चा पार्टी, माई सेल्फ अजीत यादव वेलकमिंग यू टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और डेली बेसिस पे नॉलेज कोचिंग क्लासेस की वीडियोस देख रहे होंगे। तो बच्चों हम कर रहे हैं क्लास 8 से चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, जिसकी 5.4 के 3 सम तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज की आखिरी वीडियो रहने वाली है इस चैप्टर की, लास्ट तक देखना है भाई। डिवीजन मेथड चल रहा है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, मैं पहले बता चुका हूँ, आगे भी काम आएगा ये। इवन जब तुम जॉब के लिए अप्लाई करोगे तब तक ये चीज़ें काम आती हैं, ठीक है? तो लास्ट तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जिसने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो भाई चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8 एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो भाई। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है? देखो भाई, सम नंबर 4 क्या कहता है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग एज सो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था मल्टीप्लाई और डिवाइड का था, अब इसने कहा सब्ट्रैक्ट। हमें वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जो अगर हम इन नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करें ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकाल के बताना है। चलो देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली चीज, पहला सम दिया 402, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कैसे करेंगे? ऐसे लिखा। अब मैंने पहले ही बता रखा है पीछे से 2 का पेयर बनाना है, पीछे से 2 का, आगे सिंगल डिजिट बच गया। अब स्क्वायर्स के लिए करवा रखा था, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। भाई लिख लिया करो अपने रफ साइड में। अब देखो 4, ये 4 आ भी रहा है तो 2 का स्क्वायर, 2 से ऊपर 2, यहाँ पे 4, नीचे उतारा 0 2, 0 2 उतारा। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि हमें 2 का डबल कर दिया 4, ये तो बड़ा आ गया, 1 0 ऊपर 1 0 यहाँ पे, ये 0 0 0 2। अब ये 2 फालतू है, ये 2 क्या रह गया? फालतू रह गया। तो हम क्या करेंगे कि the least number which must be subtracted from, इसमें से 402 is 2। तो छोटे से छोटी संख्या जो 402 में से घटाएंगे टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो वो 2 है, तो 402 में से 402 माइनस 2 कितना आ गया भाई? 400। और 400 हमें पता है ये जो ऊपर संख्या आई है ना, इसका स्क्वायर होता है। तो अंडर द रूट 400 जो होता है वो किसका होता है भाई? 20 का। बात खत्म हो गई, कोई मुश्किल बात नहीं रही, है ना? तो ये अपना फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फोर्थ का सेकंड पार्ट देखो भाई, 1989, ठीक है? क्या है? 1989। करो, ऐसे ही करेंगे। 1989, पीछे से 2 का पेयर बना दिया, ठीक है? अब क्या करना है? वही चीज जो देखो 19 है, इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर है अपना 16, किसका होता है? 4 का। यहाँ पे 4, इधर 4, ये 16, बच गया 3, उतारा 8 9, 4 का डबल हो गया 8। अब कहाँ तक लेके जाएंगे भाई इसको? अब आप 81, देखो मैंने पहले भी बताया, इसके पीछे 1 लगाओ और 1 से मल्टीप्लाई, इसके पीछे 2 लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई। ध्यान देना बेटा, ये नहीं आएगा अब, ठीक है? इसके पीछे 3 लगाओ, 8 के पीछे 3 लगाया, 3 से मल्टीप्लाई, 8 के पीछे 4 लगाया, 4 से मल्टीप्लाई, 8 के पीछे 5 लगाया और 5 से मल्टीप्लाई,
वो ये तो बड़ा हो गया यार इससे, तो मतलब ये वाला चलेगा कि 4 लगा देते हैं, यहाँ पे भी 4 आ गया, 3 3 6। क्लियर है? क्लियर हो गया? ओके, माइनस कर दो, ये रह गया 3, ये रह गया 5। तो अब हम लिखेंगे क्या, हम एक लाइन लिख देंगे जो अभी तक हमने लिखी कि 53 must be subtracted from 1989 to make it a perfect square। अब क्या करके देख लो, 1989 माइनस 53, तो बच गया कितना, 6। ये कितना बच गया, 3 9 1। 1936 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 44, ये वाला ही मिलेगा यार। ठीक है, ये वाला मिलेगा, बस बात खत्म होगी। इतना सा सम था ये। क्लियर हुआ? थर्ड सम 3250। 3250 का भी सेम तरीके से करेंगे। पीछे ये वाला पेयर बना दिया। अब 32 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 25, तो 5 का होता है, यहाँ पे 5, 25 बच गया 7, उतार दिया 5 0, 5 का डबल हो गया 10। अब 10 के आगे लगाएंगे भाई हम, 1 लगा लो, मल्टीप्लाई भी 1, 2 लगाया, मल्टीप्लाई भी 2, 3 लगाया, मल्टीप्लाई भी 3 से, 4 लगा लो, मल्टीप्लाई 4 से, 5 6 7 लगाएंगे भाई, मल्टीप्लाई 7, कितना आ गया, 749, है ना, 749। तो मतलब ये हम 7 लगाएंगे, यहाँ पे आ गया 749 और यहाँ पे भी 7, बच गया 1। अब सिंपल सी चीज़ जो है, जो कि हमें यहाँ पे लिखनी है कि ये जो 1 है, ये जो बचा रिमाइंडर के तौर पे, ये फालतू है। अगर ये ना होता, यहाँ पे 0 आ जाता, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता। तो 1 should be subtracted from 3250 to make it a perfect square। तो 3250 में से 1 माइनस किया, 3249, और वो इसका स्क्वायर होता है। 3249 का स्क्वायर रूट किया तो अपना आ गया 57। ठीक है, हो गया काम खत्म। नेक्स्ट सम देखो भाई, 825। 825 का निकालेंगे ऐसे ही डिवीजन मेथड से, पीछे से 2 का पेयर सिंगल बच गया। अब हमने देखा 8 से पहले परफेक्ट स्क्वायर अपना 4 है, 4 भाई वो 2 का होता है, ऊपर भी 2, 4 बच गया, कितना 4, माइनस करना है, 25 पूरा पेयर नीचे उतरेगा। ठीक है, अब अगला काम क्या करेंगे, अगला काम सिंपल सा करके दिखाएंगे कि 2 का डबल किया 4। ठीक है, 2 का हमने कर दिया यहाँ पे डबल 4। अब क्या करना है, अब सिंपल 4 के पीछे 1 लगाओ, 4 के पीछे 2, 4 के पीछे 3, 1 लगाया तो 1 से, ये 4 के पीछे 4 लगा के ऐसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें 8 लगाते हैं, 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 8 64, 832 और 6 38, ये आ गया। 9 पे भी देख लो, 9 ने 81, 9 चौक 36 और 8 42, बन गई यार बात। 9 ने 81, 9 चौक 36 और 8 44 होता है, सॉरी, तो नहीं बनी यार बात। तो मतलब 828 384 चलेगा, तो ये 8 के ऊपर गया भाई, 384। ठीक है, क्लियर। ओके, अब माइनस कर दो, ये रह गया 1 और 12,
ये रह गया 4, 41। बस लिख दो यार, 41 must be subtracted from 8 to 5 to make it a perfect square। माइनस करें 825 माइनस 41 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, ये रह गया 1 और फिर 12 में से 4 गया 8 और 7, ठीक है, सॉरी 4 1 था ना, ठीक है 784। और 784 जो होता है वो 28 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो, 4000 4000 करो, पेयर बनाए पीछे से 40 से जस्ट पहले होता है 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 6 का होता है 6, यहाँ पे भी 6, 36 बच गया 4, उतार ली दोनों 0। अब करना क्या है, अब 6 का डबल 12, 6 का डबल 12 हो गया। अच्छा जी, अब क्या करें 12, अब हम 12 के पीछे 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा के देखेंगे। मैंने देखो इसके पीछे 3 लगाया पहले और मल्टीप्लाई भी 3 से, 3 3 9 12 3 36, 4 लगाओ 4 चौक 16 12 चौक 48 49, ये तो फालतू हो गया, मतलब ये रह गया 3 3 6 9, बच गया कितना 1, ये 9 9 में से 3, ठीक है, तो 3 रह गया यहाँ पे लगाना। तो अब क्या, अब सिंपल सी बात हमें पता चल गई कि भाई अगर हम इसमें से 31 घटा देंगे तो ये 63 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 31 must be subtracted from 4000 to make it a perfect square। माइनस करो, कितना आ गया, ये रह गया 3969 अंडर द रूट 3969 इज इक्वल टू कितना होता है, जब इसको तुम सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 63, ठीक है। बस काम खत्म, नोट करो इसे। सम नंबर 5 देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड। देखो पिछले वाले में सब्ट्रैक्ट था, इसमें ऐड करना है, ठीक है, सेम बात है कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बिल्कुल वैसा ही सम है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें और इसमें। देखो अब हम बता देते हैं कैसे डिफरेंस है ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने। बेटा ध्यान रखना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट में फ़र्क आएगा। 5th का फर्स्ट सम कि 525 दे रखा है, ये लो 525, वही काम करेंगे जो पिछले में किया। मैं यहाँ पे लिखूं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। बेटा 9 तक ही लिखना है बस, ठीक है। अब इससे जो 5 है इसे जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर 4 है, ये 2 का होता है, यहाँ पे भी 2 हो गया, ये हो गया 4, माइनस किया तो बच गया 1, उतर गया 25। पूरा उतारना है, डिवाइड करके जो सिंपल उतारते थे वो नहीं, पेयर में उतारेंगे। 2 का डबल किया 4, अब कितने पे जाएगा, अब ये जाएगा आपका 2 पे ही भाई, ठीक है, तो ये हो गया 84, बच गया 1 और 4 41। अब 41 अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है। अब ये 22 आया, 22 से जस्ट अगला नंबर लो, इससे जस्ट अगला नंबर 23,
23 का स्क्वायर, ये बड़ा होगा किससे 525 से, और ये बड़ा है 22 के स्क्वायर से। तो मतलब अगर मैं कहूँ 23 का स्क्वायर माइनस 525 करेंगे तो आंसर आ जाएगा यार। 23 का स्क्वायर होता है 529 माइनस 525, बच गया कितना 4। तो 4 मस्ट बी एडेड टू मेक 525 ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हो गया यार। अब आगे जो बना वो क्या बना कि 525 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 529, और 529 का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो 23 आ गया। ठीक है ना, कोई मुश्किल बात थी? सेकंड देखो इसी का। सेकंड में है आपका 1750। अब इसके लिए क्या करेंगे, काम वही करना है जो अभी तक करके दिखाया। 1750 पीछे से 2 के पेयर बना दिए भाई, है ना। अब क्या किया कि भाई 16 आया इससे जस्ट पहले का परफेक्ट स्क्वायर, ये 4 का होता है, यहाँ पे भी 4, 16 बच गया 1, तारा 50, 4 का दुगना 8। अब ये आप अगर 2 के ऊपर लेके जाओगे तो बड़ा हो जाएगा, तो ये 1 के ऊपर ही गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, ये हो गया 81, माइनस किया तो 9, ये रह गया 69 रह गया भाई। तो अब हमें तो ऐड करवाना है, हम सब्ट्रैक्ट से थोड़ी ना चलेंगे यार, हमें क्या करवाना है ऐड। ये 41 का स्क्वायर आता है, अगर माइनस करवाते हैं तो हम करेंगे कि भाई 42 का जो स्क्वायर है ना वो बड़ा है 1750 से, और ये जस्ट बड़ा है 41 के स्क्वायर से। ठीक है, तो अब माइनस कर लो यार कि 42 का स्क्वायर माइनस 1750 बराबर क्या आ गया, 42 का 1764 होता है, हाँ, माइनस 1750 कितना आ जाएगा भाई, इसको सोल्व करोगे तो 14 आ गया। बस हम लिख देंगे कि भाई 14 मस्ट बी एडेड टू मेक 1750 ए परफेक्ट स्क्वायर, और 1750 में हमने 14 ऐड किया तो 1764 आ गया, अंडर द रूट 1764 आपका 42 होता है। बस थर्ड सम के अंदर क्या कहा गया आपको, 252 इसको सोल्व करना है। कैसे करोगे, पेयर बनाया तो उसे पहले जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, बच गया कितना 152, 1 का दुगना डबल 2 हो गया, 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसके आगे पीछे लगा के देखेंगे भाई ये कितने पे जाएगा। ये आपका जाएगा शायद, अगर मैं 6 पे करके देखूँ, देखो 6 6 36, 6 दूनी 12, 3 15, भाई थोड़ा फालतू हो गया यार, मतलब 5 पे जाएगा, 25, 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब 5 पे गया, 125 बच गया 27, 5 यहाँ पे लिख दिया। अब ये तो गड़बड़ होगी ना, हमें तो सब्ट्रैक्ट वाला है नहीं करना, हमें तो ऐड वाला करना है, सब्ट्रैक्ट वाले में तो ये चल जाता। तो हम करेंगे कि ये 15 आया, 15 से जस्ट आगे 16, इसका स्क्वायर बड़ा है 252 से, और ये बड़ा है 15 के स्क्वायर से, मतलब 16 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 5 2 कर देंगे तो जो ऐड करने वाली चीज़ है वो आ जाएगी, मतलब 256 माइनस 252 बच गया 4। बस हो गया यार। क्या करें कि 4 मस्ट बी एडेड टू मेक 252 आ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 252 16 का स्क्वायर जो था वो निकालना है, मतलब 252 में अगर आप 4 ऐड कराओगे 256 हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 256 अपना 16 होता है। क्लियर हो गया, क्विकली नोट करो इसे।
नेक्स्ट हम करेंगे फिफ्थ का फोर्थ पार्ट 1825। 1825 स्क्वायर रूट निकाला, दो दो के पेयर बना दिए। 18 से परफेक्ट स्क्वायर पहले कौन सा है 16, 4 से यहाँ पे 4 16 बच गया 2, उतार लिया 25, 4 का डबल किया 8, कितने पे जाएगा, कितने पे जा सकता है। अब आप इसको देखोगे 2 पे 3 पे करके, तो अगर हम 3 पे ट्राई करें 8 3 इंटू 3 9 24, तो फालतू हो गया यार, मतलब 2 पे ही जाएगा। ठीक है, तो 2 पे गया, यहाँ पे भी 2 1 6 4 माइनस किया तो 1 और ये रह गया 12 में से 6 गया 6। मतलब हम कहें कि 42 का जो स्क्वायर है ना, नहीं 42 से आगे वाला नंबर सॉरी 43 का स्क्वायर है वो बड़ा है 1825 से, और ये बड़ा है 42 के स्क्वायर से। ठीक है, ओके, तो मतलब क्या 43 का स्क्वायर माइनस 1825 अगर हम कर देते हैं, 43 का स्क्वायर माइनस 1825, और 43 का स्क्वायर कितना होता है, वन 1849 माइनस 1 रहेगा 24, मतलब 24 मस्ट बी एडेड टू 1825 to make it a perfect square। तो 1825 प्लस 24 1849, और स्क्वायर रूट ऑफ 1849 आपका हो गया 43। ठीक है, ओके। लास्ट पार्ट है 6412, पांचवा पार्ट है 6412। 6412 पीछे से ये वाला हो गया। अब हमें पता है 64 8 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिखा 8 64 तारा 12 आ गया, यहाँ पे तो 0 रह गया, 8 का दुगुना 16। अब क्या करें, अब भाई ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे, यहाँ पे 0 हो गया, तो 12 बच गया। अब 12 बचा है बेटा यहाँ पर, तो 12 ही तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट, बट सब्ट्रैक्ट से तो बात नहीं बनी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट से बात नहीं बनी, हमें तो ऐड करवाना है। तो हम क्या करेंगे कि भाई 81 का स्क्वायर जो कि बड़ा है 6412 से, और ये 80 का स्क्वायर से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि भाई 81 का स्क्वायर लिख लो, 81 का स्क्वायर माइनस 6412, दैट मीन्स 6561 माइनस 6412, माइनस कर लो भाई, 12 में से 2 गया 9, यहाँ पे रह गया 5, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे रह गया 1 5, 5 में से 149, कितना आ गया 149। तो लिखेंगे सिंपल सा कि 149 must be added to 6412 to make it a परफेक्ट स्क्वायर। हो गया 6412 प्लस 149 6561, अंडर द रूट 6561 इज इक्वल टू 81। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट करो इसे। सम नंबर 6 देखो बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, एरिया दे रखा स्क्वायर का, उसकी लेंथ ऑफ साइड बतानी है। एरिया ऑफ स्क्वायर, सम नंबर 6, एरिया ऑफ स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए साइड, ये तो स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर
अंडर द रूट 441 अंडर द रूट, इससे ये कट गया, मतलब साइड इज इक्वल टू 441 का रूट। अब मुझे तो ये पता है कितने का होता है, बट निकाल के देख लो भाई। ये 2 2 जा 4 बच गया, 4 1 2 का डबल किया आपका 4 1 पे जाएगा 4 1, ठीक है 0, मतलब साइड इज इक्वल टू कितनी आ गई भाई, अंडर द रूट 441 दैट इज इक्वल टू 21। तो साइड ऑफ स्क्वायर 21 मीटर आ गया। बस हो गया सम कंप्लीट। सेवन देखो, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री का। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं यार। सेवंथ सम, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 का और वो एंगल B दे रखा है। अब और कोई कहाँ पे लो, ये A हो गया, ये C हो गया। अब इसने कुछ कहा, इसने कहा कि AB 6 है, AB 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, BC 8 सेंटीमीटर है, ये निकालना है। तो बच्चों जब ये निकालना है तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है और ये होता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। और जब राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो तुम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें AC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब H क्या है, H आपका निकालना है बोले तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू P है आपका AB प्लस B है आपका BC, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB बोले तो 6 का स्क्वायर प्लस BC बोले तो 8 इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 64 AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 100। अब हम लिखते हैं स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू अंडर द रूट 100, दैट मीन्स AC ये भाई कट कर देगा। मैंने आपको पहले भी बताया था स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के एंटी होते हैं, वो एक दूसरे को काट देंगे। तो AC इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 10, तो 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, क्लियर है। सेवंथ का सेकंड देखो, इसने दूसरे में कहा कि AC 13 है, BC 5 है, AB निकालना है। बात वही सेम टू सेम, डायग्राम भी वैसा ही बनेगा। ये हमारा फोटो हो गया भाई, ठीक है, B यहाँ पे मैंने A लिया, ये हो गया C, ठीक है। तो अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि AC 13 है, BC 5 है। AC तो आपका 13 है, BC 5 है, ये निकालना है। वही चीज लिखेंगे जो अभी की थी कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा कि भाई AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखो कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम इसको नहीं उठा के लेके आएंगे भाई, जो थ्योरम है भाई हमें पता है, ये P है, ये H है, ये B है। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ यहाँ पे, सिमिलर काम यहाँ पे करना है। तो भाई AC की जगह पे आ गया 13, 13 का स्क्वायर बराबर AB की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, BC की वैल्यू है 5, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, इधर आके माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये हो गया 144, ठीक है। वही चीज कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मतलब क्या आ जाएगा कि 144 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू AB स्क्वायर, इससे ये कट गया, 144 होता है भाई 12, 12 इज इक्वल टू AB। तो AB की वैल्यू आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
कुछ स्क्वायर्स आप याद रखो भाई, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें याद रखनी। एट सम देखो, ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। 1000 पौधे हैं एक गार्डनर के पास, वो उनको इस तरीके से अरेंज करना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहें। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर। अब उसे बताना कि कितने प्लांट्स उसको और चाहिए, ठीक है, कितने और चाहिए, मतलब वो घटा नहीं सकता, उनको बढ़ा सकता है। बढ़ा सकता है तो कौन सा वाला हो गया, ऐड करने वाला पार्ट हो गया भाई। सबसे पहली बात, टोटल प्लांट कितने हैं, टोटल प्लांट वो कितने हैं भाई, उसके पास 1000 दे रखे हैं। दूसरी चीज इसने क्या कर रखी है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जितनी ये लाइन बन रही है उतनी ही ये लाइन भी होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो उसको कितने चाहिएंगे, तो भाई मतलब क्या है, अगर ये दोनों सेम सेम है ना तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो वो पौधे हटाने नहीं है, कुछ और ही ऐड कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसका डिवीजन मेथड से क्या निकालेंगे, यूजिंग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट निकालेंगे, अंडर द रूट 1000। अब क्या, ये 3 का स्क्वायर 9, बच गया कितना 1, तारी दोनों 0, 3 का डबल किया 6, अब ये जाएगा 1 पे 61 बच गया 39। अब ये तो कम रह गया यार, है ना। तो बोले तो ये अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, बट इसने सब्ट्रैक्ट की तो बात कही नहीं, उसने कहा मोर, कितने और चाहिएंगे। तो कितने और चाहिएंगे तो क्या करेंगे भाई, तो हम कहेंगे कि 32 का स्क्वायर वो बड़ा है किससे, 1000 से, और ये बड़ा है 31 के स्क्वायर से। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1024 minus 1000 that is equal to 24. He need 24 more plants, ठीक है। उसको कितने चाहिए भाई, 24 और प्लांट चाहिए। सो नंबर ऑफ रोज प्लांट्स कह दो यार, प्लांट्स इन नंबर ऑफ रोज इक्वल टू प्लांट्स इन नंबर ऑफ कॉलम आर सेम या बिकम सेम। कि अगर वो 24 पौधे और लगा देता है ना, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में जितने भी पौधे हैं वो आपके बिल्कुल सेम हो जाएंगे, ठीक है। ओके, एक और रहता है अभी। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन द स्कूल फॉर ए पीटी ड्रिल, दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट number of rows is equal to number of column. How many children would be left in the arrangement? अब 500 बच्चे हैं, पीटी का प्रोग्राम चल रहा है, उसने कहा टीचर ने कि भाई जितने लाइन है ना उतने ही एक लाइन में बच्चे होने चाहिए भाई। अब नंबर ऑफ रोज ये वाली जो लाइंस बन रही हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स बनने चाहिए। तो अब कुछ बच्चे तो बाहर भी निकल सकते हैं, तो हमें बताना है कि कितने बाहर निकले। अब ये वाला सम जो हमने सब्ट्रैक्टेड वाला किया था बिल्कुल वही हो गया, क्योंकि इसमें हमें बाहर निकालने हैं, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट लिख लेते हैं भाई, 9th नंबर सम टोटल स्टूडेंट वो है आपके 500, ठीक है। तो बात यही है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू गिवन है ये हमारा कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यूजिंग डिवीजन मेथड, फिर से डिवीजन मेथड का यूज करेंगे भाई। देखो सब्ट्रैक्ट और ऐड करने वाले टाइम पे डिवीजन ही यूज होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के टाइम पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज होगा, ठीक है। तो 2 4 1 0 0, 2 का डबल हुआ 4, 2 पे गया 84, बच गया कितना 16, बात खत्म।
ठीक है, यही चाहिए था। क्या करें कि भाई 16 स्टूडेंट्स, अब इसने कहा था वुड बी लेफ्ट आउट। फॉर मेकिंग number of rows is equal to number of column। बस ठीक है, क्लियर हो गया, नोट कर लो फिर हो गया तो। तो भाई इसी के साथ में ये वाला चैप्टर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई समस्या है, किसी सम से रिलेटेड नहीं समझ में आई बात, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं उसको। कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन दिया जाए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग नॉलेज कोचिंग क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।